नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं संवाद देश हित में। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और एक इंसान होने पर शर्मसार कर देगी। साथियों, हैदराबाद के कांचा गच्चीबोली जंगल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक पेड़ों की कटाई नहीं थी, एक हत्या थी। जी हाँ, हत्या। हत्या प्रकृति की, हत्या जानवरों की और हमारे भविष्य की। 400 एकड़ का हरा भरा जंगल जहां मोर नाचते थे, हिरण दौड़ते थे और सैकड़ों पक्षी अपने दुनिया बसाए हुए थे, उसे बुलडोजरों ने रौंद डाला। और साथियों, ये सब क्यों? ताकि कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए कंक्रीट का जंगल खड़ा कर सके। क्या ये सही है? क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? चलिए आज की चर्चा में हम इस सच को सामने लेकर आते हैं, अपने आक्रोश को जगाते हैं और सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर हम अब नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। साथियों, 31 मार्च 2025 को हैदराबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर संवेदनशील इंसान का दिल तोड़ दिया। कांचा गच्चीबोली का जंगल जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास बसा था, वहां 50 से ज्यादा बुलडोजरों ने एक साथ हमला बोला। 400 एकड़ का वो जंगल जो 734 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों, 220 तरह की पक्षियों और 10 तरह के स्तनधारी जीवों का घर था, उसे मिनटों पर तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, मोर चीख रहे हैं, पक्षी बेचैन होकर उड़ रहे हैं और हिरण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब आप देख ही रहे होंगे। आपके मन में भी पीड़ा जाग रही होगी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि हमारी आत्मा पर हमला था? तेलंगाना सरकार कहती है कि ये जमीन उद्योग विकास के लिए जरूरी है, ये जमीन उद्योग विकास के लिए चाहिए। लेकिन हम पूछते हैं, क्या विकास का मतलब प्रकृति को कुचलना है? क्या आईटी पार्क और फैक्ट्रियां हमारी सांसों के लिए ज्यादा जरूरी है? साथियों, ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ 2.5 अरब साल पुरानी मशरूम रॉक थी। प्रकृति का एक चमत्कार से कम नहीं था वो। यहाँ दुर्लभ प्रजातियां थी। हैदराबाद का टी ट्रंक स्पाइडर, स्टार कछुए, बंगाल मॉन्स्टर लिजर्ड। यहाँ 3 झीलें थी साथियों, पीकॉक लेक, बफेलो लेक, जो शहर के लिए पानी का स्रोत भी था। और अब वहां सिर्फ मलबा है। 5 अप्रैल को एक हिरण को आवारा कुत्तों ने मार डाला था साथियों। क्यों? क्योंकि उसका घर छीन लिया गया था। सोचिए, अगर ये जंगल नहीं कटता तो वो हिरण शहर में आने में मजबूर नहीं होता और आज जिंदा होता। ये सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं है, ये हमारे विरासत का नुकसान है, हमारे सांसों का नुकसान है और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नुकसान है। क्या हम उन्हें कंक्रीट के जंगल सांसों में देके जाएंगे? कंक्रीट के जंगलों से हमारे आने वाली पीढ़ी सांस लेंगी। तो अब क्या करेंगे हम? क्या चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? नहीं साथियों, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है आवाज उठाने का। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अभी के लिए कटाई पर रोक लगा दी हो, लेकिन जो हो गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। हमें सरकार से सवाल करना होगा, क्यों लिया गया ये फैसला? किसके फायदे के लिए लिया गया है ये फैसला? क्या पैसा प्रकृति से ज्यादा कीमती है क्या? साथियों, मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई हमारी इस चर्चा को डिलीट भी करवाना चाहे तब भी हमारी बातें सब तक पहुंच चुकी हो। अपने दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पर
सेव कंचा गच्ची ट्रेंड चलाएं, प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है साथियों, ये हर उस शहर की बात है जहां प्रकृति को कुचला जा रहा है। साथियों, ब्रिक्स एक संगठन, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनजीओ है जो सार्थक और स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एनजीओ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पशु कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण, नशा मुक्ति और वृद्ध देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। इनका उद्देश्य एक समावेशी, स्थायी और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है। अगर आप चाहें तो इस एनजीओ से जुड़कर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमने भी इसके बारे में अनुज द्विवेदी जी के माध्यम से जाना और आपके सामने इसे बिना किसी पेड प्रमोशन के पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें देश हित का एक कदम लगता है। साथियों, मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक वादा चाहता हूं। वादा करो कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बनोगे। वादा करो कि आप इस प्रकृति के लिए आवाज उठाओगे। ये जंगल हमारा था और इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, नीचे कमेंट में बताओ आपको ये सब देखकर कितना गुस्सा आ रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर सच को सामने लेते आते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।